किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कार्ड, इसका क्या मतलब होता है किसान साथियों? जिस किसान के पास जमीन है, चाहे जमीन आपकी आधा बीघा हो या आधा हेक्टेयर हो या फिर 5 हेक्टेयर हो, सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिससे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 लाख से 5 लाख रुपए का लोन अर्जेंट में ले सकता है। और इस लोन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप केसीसी कार्ड के जरिए लोन लेते हैं तो आपकी ब्याज दर मात्र 4% ही रह जाती है और आपको 5 साल के लिए इन पैसों को यूज में ले सकते हैं और 5 साल बाद इन पैसों को धीरे धीरे किस्तों में जमा करवा सकते हैं। केवल आपको बीच में जितना पैसा होगा उसका सालाना ब्याज देना ही पड़ता है और वो भी ब्याज केवल 4% ही देना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि 4% ब्याज दर क्या होती है? यानी अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो केवल आपको 1 साल में 4,000 रुपए ही ब्याज के रूप में वापस देने हैं। बाकी 3 लाख रुपए को आप अपने हिसाब से जिस काम में लेने हैं उसी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। अब कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता है यानी केसीसी कार्ड बनाना चाहता है तो आज की इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आखिर एक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसकी पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर किसान साथियों आपके पास जमीन है तो आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से यहां एकदम डिटेल के साथ बताया गया है कि आप केसीसी कार्ड के माध्यम से ही लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट का। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यही वेबसाइट ओपन होगी। यानी मैं आपको एसबीआई किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सबसे भरोसेमंद बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है जो सबसे भरोसेमंद बैंक बताई जा रही है। इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और इस पेज पर ओपन होने के बाद ऊपर आपको कृषि और ग्रामीण वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है कि किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं के अनुसार खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने सरलीकृत पंजीकरण के रूप में एक योजना बनाई है। इस योजना में क्या होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान के बैंक अकाउंट में कैश क्रेडिट पैसा जमा रहेगा और इस पैसे से किसान कई प्रकार के काम कर सकता है। लेकिन इस किसान के पास फसल पैटर्न और एकड़ वित्त जमीन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसान भाइयों आपके पास जमीन है तो फिर केसीसी कार्ड आसानी से बना सकते हैं और इस कार्ड को बनाने के लिए आपको कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, यानी शून्य मार्जिन पर ये आपको कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब चाहे किसान छोटा हो या बड़ा हो, सभी किसानों को ये लोन दिया जा रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। इस योजना में 100% ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसान के पास जमीन होनी चाहिए। अचल संपत्ति पर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। आपकी खुद की जमीन होगी तो ही आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का केसीसी सीमा का कार्ड बना सकते हैं। अब इस केसीसी कार्ड में मैंने जो आपको 4% ब्याज दर बताई है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्याज अनुदान 3 लाख रुपए की राशि पर चुकौती प्रोत्साहन के रूप में ब्याज में सालाना आपको 3% छूट दी जाती है। यानी टोटल ब्याज दर जो 7% लगाई जा रही है उसमें आपको प्रति वर्ष 3% की छूट दी जाती है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ कि केवल आपको 4% ही ब्याज दर देनी होती है और प्रत्येक 5 साल में आप 10% अपनी जितनी भी लोन की राशि है उसका 10% और बढ़ा सकते हैं। यह आधार पर निर्भर करता है कि आपने पिछले भुगतान को किस प्रकार जमा करवाया है। यानी जो भी आपने केसीसी का लोन लिया है तो उस लोन को आपने पिछले 5 सालों में किस प्रकार प्रदर्शन किया है, सही टाइम टू टाइम आपने लोन की अमाउंट राशि जमा करवाई है या सही टाइम टू टाइम आपने लोन की जो ब्याज दर है वो सही टाइम पर चुकाई है, तो आप हर 5 साल में आप 10% की अपने लोन के अमाउंट की राशि को और बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर आपको केसीसी कार्ड बनाना है तो उससे पहले आपको आवश्यक दस्तावेज और मानदंडों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो पात्रता की बात करें तो सभी किसान और व्यक्ति संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक है जमीन के वो सभी इसका लोन ले सकते हैं। दूसरी बात, सीमांत कृषक जुबानी पट्टेदार होना चाहिए, यानी किसान का जो जमीन है उसका पट्टा होना चाहिए और वो ही किसान जिसका पट्टा स्वयं का
होगा वही इस लोन को ले सकता है। तीसरा, स्वयं सहायता समूह और किसानों का संयुक्त देता समूह होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सीमांत कृषक और बटाईदार किसान आदि शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आपके खाते में यानी आपकी जमीन है उसमें 4 सदस्यों का नाम है तो भी आप इसका लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने हिस्से के हिसाब से जमीन पर केसीसी लोन लिया जा सकता है। केसीसी कार्ड बनाने के लिए नीचे आपको आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत ही जरूरी है, और आईडी प्रूफ के तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, पहचान पत्र ले सकते हैं, और पासपोर्ट भी हो सकता है आपका। अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो पासपोर्ट ले सकते हैं, और ये दोनों ही नहीं है तो आधार कार्ड से हो जाएगा, और अगर ये तीनों नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं। चौथा, आपको क्या करना है, अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड हो सकता है। और इसके बाद आपका फसल पैटर्न देना होगा, यानी आपके रकबे में फसलें कौन सी उगाई जाती है वो भी डिटेल देनी है। और उसके बाद आप 2 लाख से 3 लाख रुपए की पहले चरण में आप लोन ले सकते हैं। ये सभी दस्तावेज लागू होंगे। अगर आपने ये लोन लेना है तो ये सभी ऊपर बताए गए जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अब मुख्य बात ये करते हैं कि केसीसी कार्ड कैसे बनाया जाता है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए किस प्रकार आवेदन होगा। तो नीचे आप स्क्रॉल करने पर यहाँ आवेदन पत्र वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये आवेदन पत्र वाला सेक्शन ऐसे ही नहीं है किसान साथियों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एक फॉर्म पेज है। जिस बैंक में आपका लोन अकाउंट आपको एक केसीसी कार्ड बनाना है उस बैंक की डिटेल के साथ एक फॉर्म दिया जाता है, और ये केसीसी कार्ड है। यहाँ देख सकते हैं, लोन एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियरी। यानी इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच मैनेजर की डिटेल के साथ यहाँ बैंक का नाम देना है, आपकी बैंक कौन सी है और आपका ब्रांच कौन सा है, यानी किस जिले में है, किस तहसील में आपकी बैंक, वो डिटेल यहाँ फिलअप करनी होती है। नीचे वाले सेक्शन में यहाँ दिया गया है कि टाइप ऑफ केसीसी अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, यानी आपको कितने लोन के अमाउंट की राशि की आवश्यकता है, आप किस प्रकार केसीसी का लोन फ्रेश अकाउंट खोलते हैं, तो आप इश्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और अमाउंट लोन की रिक्वायर्ड डिटेल यहां फिलअप करनी है कि आपको कितने रुपए का लोन की आवश्यकता है। नीचे सी सेक्शन में यहां दिया गया है कि केसीसी में आपको एप्लीकेंट में पीएम किसान बेनिफिशियरी की 2 योजनाएं भी दी जाएगी। यानी ये योजनाएं ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि इस योजना में 2 योजना कौन कौन सी है, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसे PMSBY के नाम कहा जाता है, और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसे PMJJBY के नाम से कहा जाता है। ये दोनों स्कीम कैसी है कि अगर कोई भी किसान को मान लीजिए किसी कारण खेत में दुर्घटना हो जाती है, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई अन्य काम करते समय किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को 2-2 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपए की टोटल अमाउंट राशि दी जाती है। इसमें कोई ज्यादा चार्ज नहीं है साथियों, क्योंकि किसान साथियों पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर इन दोनों योजनाओं को एक्टिवेट करते हैं तो आपको जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें केवल सालाना 12 रुपए ही देने होते हैं, यानी 12 रुपए 10 और 2 12 रुपए ही चार्ज देना है 1 साल में। और नीचे वाली जो पीएम सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें आपको 330 रुपया सालाना भुगतान करना पड़ता है, और ये पैसा आपकी केसीसी के कार्ड से जो अमाउंट होगा उसी से काट लिया जाता है। अगर आप इनको दोनों को नहीं चालू करना चाहते, एक चालू करना है, तो यस पर एक सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और नीचे वाली स्कीम में आपको जैसे 330 रुपए का भुगतान ज्यादा हो रहा है तो फिर आप नो वाला सेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसान साथियों आपको इन दोनों योजनाओं को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर आप नए सिरे से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इनमें कोई ज्यादा नहीं है, आपको लगभग आपको 340 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, और 1 साल में 340 रुपए कोई ज्यादा नहीं है किसान भाइयों। आप इनसे अब इन दोनों योजनाओं का अगर एक्टिवेट करते हैं तो फिर आपके परिवार में किसी भी कारण आपके किसान भाई को जिस किसान के नाम से आवेदन हो रहा है तो उसको कोई भी दुर्घटना या किसी भी कारणवश हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से किसान साथियों भगवान से अरदास करते हैं कि ऐसी कोई भी घटना किसान के साथ ना हो, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा और अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इन योजनाओं को एक्टिवेट करते हैं तो फिर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की आर्थिक दशा नहीं होगी, आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, वो भी सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री में 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको एक्टिवेट करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है आप किस प्रकार करते हैं, कौन सी योजना, दोनों में से एक भी एक्टिवेट कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही नहीं करना है तो आप आगे जो नो वाला
वाला सेक्शन है उस पर राइट टिक कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि केवाईसी की डिटेल में क्या फिलअप करनी है। तो यहां से आपको डी सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहां आउटस्टैंडिंग जो भी आपको पैसा लेना है, जितना केसीसी का लोन, वो आपको यहां फिलअप करना है और यहां आपको कुछ नहीं करना है। ये सेक्शन आप बैंक की ओर से अपने आप कर दिया जाएगा। लेकिन नीचे वाले सेक्शन में क्या करना होगा, आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। यानी जो ई सेक्शन है जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉप, ये डिटेल आपको फिलअप जरूर करनी है, क्योंकि यहां पर आपको अपना विलेज का नाम देना है, आपका गांव कौन सा है वो देना है, और यहां आपका खसरा नंबर क्या है वो देना है इस सेक्शन में। और यहां पर जो जमीन किराए की है या फिर आपका जो क्रॉप फसल है वो डिटेल भरनी है। आपके पास कितनी जमीन है जो एरिया हेक्टेयर्स में यहां फिलअप करनी है। यहां आपको यह बताना है कि आप कौन सी फसलों का उत्पादन करते हैं, रबी की फसलें बोते हैं या फिर खरीफ की फसलें आपके खेतों में उगती है, वो डिटेल भरनी है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में राइट टिक करना है तो दोनों फसलें हो रही है तो फिर आप दोनों टिक कर सकते हैं, और अगर खरीफ की हो रही है तो यहां राइट टिक कर सकते हैं, रबी की है तो रबी के यहां के लिए टिक कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको दोनों करना है तो फिर दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कैसी है। और नीचे वाले सेक्शन में फिर से आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन का काम करते हैं तो फिर आप इस सेक्शन को एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर आपको पशुपालन के लिए भी लोन लेना है तो आप केसीसी कार्ड के माध्यम से उसी बैंक से आप लोन और ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर सही रहा, आपका बैंक के साथ लेन देन सही रहा, तो बिल्कुल आप एनिमल हस्बेंड्री में जैसे डेयरी फार्मिंग का लोन लेते हैं या शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग या पिग फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग, इनमें से कोई भी अपना बिजनेस एक्स्ट्रा में आप चालू करना चाहते हैं तो उसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसान क्रेडिट के माध्यम से जितना आपके लोन की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से लोन ले सकते हैं। इस लोन की सबसे अच्छी खास बात यह रहेगी कि अगर आप केसीसी कार्ड के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री के लिए किसान लोन लेता है तो वही 4% ही ब्याज दर देना होगा, क्योंकि आपको कोई भी बैंक की एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने, बिल्कुल फ्री में आपका आवेदन होगा, आपको अच्छी तरह से ये लोन दिया जाएगा। शुरुआत में आपको 7% देनी पड़ती है, लेकिन हर साल आपको 3% ब्याज दर रिटर्न के तौर पर, छूट के तौर पर वापस ब्याज दर मिल जाती है, इसलिए आपको 4% ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। और आपको बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बड़ा लोन नहीं मिलेगा, आपको केवल 5 लाख से अधिक का लोन नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसान साथियों, केसीसी कार्ड के साथ ये डिटेल भी जरूर भर सकते हैं। और आगे वाले सेक्शन में ये क्या होता है कि यहां सिक्योरिटी पर्पज का ऑफर दिया जाता है कि आप किस प्रकार का बर्ताव बैंक के साथ करते हैं, वो डिटेल यहां बैंक के द्वारा भर दी जाती है, क्योंकि पहले बैंक की ओर से इंक्वायरी की जाएगी आपके साथ, उसी के बाद ये जी सेक्शन सिक्योरिटी पर्पज ऑफ ऑफर्ड का सेक्शन भरा जाएगा। और ये सारी डिटेल जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपका नाम दिया जाएगा और ये डिटेल है ना, वो पूरी बैंक मैनेजर अधिकारी द्वारा फिलअप की जाएगी। ये सभी डिटेल अच्छी तरह से जब आपकी फिलअप हो जाएगी ऊपर वाली ये सारी, तो यहां आपको लेटेस्ट डेट देनी है कि आप किस तारीख को ये आवेदन कर रहे हैं। यहां सिग्नेचर आपका बैंक ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर हो जाएगा और ये काम पूरा होने के बाद बैंक मैनेजर अधिकारी द्वारा अगले 10 दिनों के भीतर आपके इस फॉर्म की जांच करके आपका किसान क्रेडिट कार्ड आपके घर डाक द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। तो ये है केसीसी कार्ड। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैंने आज के इस वीडियो में एसबीआई का ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में बताया है। आप अगर कोई अन्य बैंक से बनाना चाहते हैं तो ये सेम प्रोसेस है, आप बैंक जाकर भी इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां सेक्शन में बताया जा रहा है कि आप कोई भी सेक्शन में क्लिक करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। यहां पूरी जानकारी यहां दी गई है। इसके अलावा मैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी एक्टिविटी है वो यहां डिटेल पूरी जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार ये आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर देखकर आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है केसीसी कार्ड से संबंधित तो ये सवाल यहां दिए गए हैं, इनके आंसर भी आगे वीडियो के यहाँ इस एरो पर क्लिक करके इन सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, अगर आपकी आयु 75 साल से अधिक है तो फिर आपका केसीसी कार्ड नहीं बनाया जाएगा। 75 वर्ष से नीचे के जो किसान है 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच
वही किसान इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब रही इंटरेस्ट रेट की, तो केसीसी कार्ड की यहां इंटरेस्ट रेट दिखाई गई है। द इंटरेस्ट रेट विल बी लेफ्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ बैंक द केसीसी कार्ड कैलकुलेटर EMI 20 अप्रैल 2012 के बाद इंटरेस्ट रेट में केवल आपको 7% पर एनम के हिसाब से देनी पड़ती है, वो भी 3 लाख रुपए से नीचे की लिमिट पर। इसमें आपको 3 लाख रुपए तक के लोन में आपको केवल 7% ही ब्याज दर देनी पड़ती है, और अगर इससे ज्यादा का लोन अमाउंट हो जाता है तो फिर आपकी ब्याज दरों में 2% का और इजाफा कर दिया जाता है, और इसमें से भी आपको 3% आपको सालाना छूट भी दी जाती है। यह बात यहां आपको देख सकते हैं, यहां दी गई है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगर आपका केसीसी लोन सही रहा तो आपको 3% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज में छूट दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक के नियम है, बैंक के नियमों को ही मैं बता रहा हूं। इसलिए आप 3 लाख से अधिक का लोन लेते हैं तो बैंक की पूरी शर्तों को समझिए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अब मेरे हिसाब से किसान साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस और जो भी केसीसी कार्ड के बेनिफिट है उनके बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट और पात्रता के बारे में भी बताया है। इन सभी की जानकारियों को विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर किसान साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से SBI बैंक से ही आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे इन सभी बैंकों के नियम और शर्तें हैं वो सभी अलग अलग है, आप उन सभी शर्तों और आवश्यक पॉलिसी को जरूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई जरूर करना चाहिए। इन सभी की डिटेल को जानकर ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। केसीसी कार्ड बनाने की पूरी प्रोसेस सिंपल तरीके से हमने समझाई है। पूरी जानकारी के लिए आप बैंक से संपर्क करके उनकी जानकारियां ले सकते हैं। ऐसी नई लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। लेकिन किसान साथियों, आपसे एक अनुरोध रहेगा, हमारे चैनल सरकारी योजना को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना किसान भाइयों का बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।